संजौली मस्जिद पर आज एमसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश की विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई आज शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में हुई, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने बाकी बची निचली 2 मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने सहित मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था, लेकिन वक्फ के वकील ना तो सही कागजात दे पाए और ना ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले की थी, जिसको तोड़कर बनाया गया। नगर निगम कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई। नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई। पौने घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दोपहर 1 बजे के बाद नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा कि पूरी मस्जिद अवैध है, जिसे गिराया जाए। लोकल रेजिडेंट कमेटी के अधिवक्ता जगतपाल ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि आज कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर पारित कर दिया है। इसके साथ ही अब आदेशों के तहत ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी कोर्ट ने पूरी तरीके से अवैध मानते हुए इस पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को गिराने के आदेश पहले ही हो गए थे। वहीं आज कमिश्नर कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को अवैध मानते हुए गिराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और लोगों को इंसाफ मिला है। 3 मई 2025 बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन सब लोगों के लिए है और आज कमिश्नर साहब के कोर्ट ने इस पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो है पारित कर दिया है। जो 2 फ्लोर जो बचे थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उनको भी पूर्ण तरीके से अवैध एमसी कोर्ट ने माना है और उनको भी गिराने का आदेश आज कर दिया है। और जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को गिराने का ऑर्डर एमसी कोर्ट की तरफ से पहले ही आ गया था और जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थे, आज उनकी भी प्रोसीडिंग्स, जो हाई कोर्ट का आदेश था कमिश्नर साहब के लिए कि वो 6 हफ्ते में इस केस का निपटारा करें, वो निपटारा आज हो गया है। और बल्कि 6 हफ्ते का समय अभी 8 मई को ख़त्म होना था, लेकिन लास्ट वर्किंग सैटरडे आज होने के कारण आज फैसला जो है सुबह 1:15 बजे कमिश्नर साहब ने सुरक्षित रख लिया था, जो कि तकरीबन 1:30 बजे इस केस में फैसला आया है और जो ये पूरी मस्जिद है इसको गैर कानूनी माना गया है और इसको गिराने के आदेश दिए गए हैं। आज ऑर्डर में एक क्लियर वर्डिक्ट आया है कि पिछले 15 साल से एचपी वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का मालिकाना हक जो है कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने पुरानी मस्जिद को गिराते समय तो सेक्शन 242, 43 और 244 और ऑफ एमसी एक्ट की कंप्लायंस नहीं की थी, जिसके कारण अब स्पॉट पे कोई मस्जिद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद जो ज़मीन थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पे ऑलरेडी चली गई थी और ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस ज़मीन की मालिक थी। और कमिश्नर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था बिना परमिशन के और आपके पास सैंक्शन मैप नहीं था तो आप नहीं बना सकते थे, जिस कारण इस पूरी मस्जिद जो है आपने गैर कानूनी तरीके से इसका जो निर्माण किया था और जिसकी आपके पास कोई एनओसी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपके पास जो है सैंक्शन नहीं थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 साल से लेकर के आज तक वक्फ बोर्ड एमसी कॉरपोरेशन के ऑफिस से गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक जो है नहीं ले पाया और उनके कागज़ भी जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया। और बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आज आया है कमिश्नर साहब के कोर्ट से और मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे, आज उन लोगों को एक इंसाफ मिला है। और हमने पहले ही दिन से कहा था कि इनके पास कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है जिससे साबित हो सके कि ये जो मस्जिद है ये गैर कानूनी नहीं है और ना ही इस ज़मीन का कोई मालिकाना हक इनके पास था। और आज तो कोर्ट ने ये मोहर लगा दी है कि इस जो मस्जिद वाली ज़मीन है इसके ऊपर एचपी वक्फ बोर्ड का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है और ये ज़बरदस्ती जो है लैंड माफिया की तरह इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, जो कि आज कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।